का रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है ये प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 2, सितंबर 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है इसका 184। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई देश अपनी मुद्रा के 20% या अधिक का परिवर्तन करना चाहता है तो उसे किससे आज्ञा लेनी पड़ती है? तो उत्तर है IMF। तो दोस्तों, कोई भी देश जो है अपनी मुद्रा में ऐसे बिना सोचे समझे जो है परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो किसी भी देश को अगर अपनी मुद्रा जो है, अपनी जो पैसे है, करेंसी है, अगर उसमें कोई भी चेंज करना है तो उससे अगर 20% से अधिक, तो उसे जो है IMF जो है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 4, कागजी सोना किसे कहा जाता है? तो SDR को कागजी सोना कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए 1971 में IMF ने एक नई योजना का आरंभ किया था। इसे ही कागजी सोना कहा जाता है और इसका जो नाम था वो है SDR। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IDRD की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IDRD की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और IDA की स्थापना कब की गई? तो 24 सितंबर 1960 और को इसकी स्थापना की गई थी और इस संघ ने 8 नवंबर 1960 में अपना कार्यकाल जो है या अपना काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि स्थापना हुई है इसकी 24 सितंबर 1960 को, बट काम करना जो शुरू किया है इसने वो 8 नवंबर 1960 को। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई या काम करना कब प्रारंभ किया। तो सन या तो सेम आएगा बट डेट में डिफरेंस होगा, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1956 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या फिर IFC की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 8, IMF योजना कब आरंभ की गई? तो 28 जुलाई 1969 को IMF की जो योजना है वो शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 9, एक SDR यूनिट का मूल्य उस सोने के बराबर रखा गया जो $1 में खरीदा जा सकता था। तो प्रश्न नंबर 10, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का स्वर्ण मूल्य क्या था? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि SDR जो है वो क्या है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसका जो मूल्य है वो है 0.88867 ग्राम सोना। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य मुद्रा के मूल्य में कितना परिवर्तन कर सकता है? तो केवल 10% का ही परिवर्तन जो है कर सकता है। प्रश्न नंबर 12, कोई भी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक कितनी विदेशी मुद्रा खरीद सकता है? तो केवल 15% ही कोई देश जो है विदेशी मुद्रा को इस बैंक से खरीद सकता है। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे केंद्रीय बैंकों का बैंक जो है इस नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, IMF ने प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र कब स्थापित किया? तो 1975 ईस्वी में IMF ने प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए जो है एक केंद्र स्थापित किया। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख संस्थापक सदस्य किस देश को माना जाता है? तो भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख संस्थापक देश माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। प्रश्न नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मूल्य पूंजी में भारत का कितना भाग है? तो 1.96% जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का भाग है। प्रश्न नंबर 18, IBRD की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जो है IBRD की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 19, विश्व बैंक का प्रशासन प्रमुख रूप से
कितनी समितियों द्वारा चलाया जाता है? तो विश्व बैंक का जो प्रशासन है वो प्रमुख रूप से 2 समितियों द्वारा चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, विश्व बैंक के संचालक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर है 21। प्रश्न नंबर 21, विश्व बैंक ने पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी विभाग कब स्थापित किया? तो 1997 ईस्वी में विश्व बैंक ने पॉवर्टी रिडक्शन तथा ग्रोथ फैसिलिटी विभाग की स्थापना की। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ किस बैंक की सहायक संस्थाएं हैं? तो ये दोनों जो हैं IBRD जो बैंक है उसकी संस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 25, बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी MRGA की स्थापना कब की गई? तो MRGA की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में की गई। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। प्रश्न नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना कार्य कब आरंभ किया? तो 1 मार्च 1947 से जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना कार्यकाल जो है शुरू किया। प्रश्न नंबर 27, मुद्रा कोष की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो उत्तर है इसका गवर्नर। प्रश्न नंबर 28, मुद्रा कोष में फंड में कितने वर्षों बाद जो है परिवर्तन किया जा सकता है? तो 5 वर्ष के बाद जो है मुद्रा कोष के फंड में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 29, विश्व बैंक का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो जो प्रमुख अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, किसी देश को विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए कितने प्रतिशत कोटा देना पड़ता है? तो किसी भी देश को यदि वो विश्व बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो 20% कोटा देकर जो है वो इसकी सदस्यता ले सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न जो हैं आपके बहुत आपको अच्छे लग रहे हैं। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।